अगर आपके रोज़ के प्लांट में ना पत्तियां गिर रही हैं ना नई निकल रही हैं, किसी भी तरह का कोई नई ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तो जो मैं ट्रीटमेंट करने वाली हूँ और एक स्प्रे का रेगुलर आप इस्तेमाल करेंगे, 20-25 दिन के बाद ही आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। ये प्लांट देखिए, ये मेरा 3 साल पुराना वाइट कलर का रोज़ है। जब मैंने बाय किया था, इसने भर के फ्लावरिंग करी थी और लास्ट ईयर भी इसने अच्छी करी, लेकिन इस साल पता नहीं क्या है, ना ही ये एक भी पत्ती गिरा रहा है, ना ही न्यू लीव्स निकाल रहा है। हाँ, जब इसकी मैंने रिपोर्टिंग करी थी तो एक बार इसने फ्लावरिंग खूब अच्छी करी, फिर उसको कट करने के बाद उसमें किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दी। ये देखिए, ये टाई बैक हुआ था, आधी ब्रांच हुई थी जिसको मैंने ठीक कर लिया था, ये ठीक भी हो गया था, लेकिन इसमें नई ग्रोथ नहीं हो रही है। इसी का मैं आज ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगी। अगर ऐसा कोई भी प्लांट आपके पास है तो ये ट्रीटमेंट करिए, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे कि मेरा ये प्लांट देखिए, 20 दिन के बाद ये रिज़ल्ट है, आपको ऐसा मिलेगा। देखिए, नई बिल्कुल ग्रोथ है। ये देखिए कितनी प्यारी सी ग्रोथ है और कितनी हेल्दी लग रही है। और इधर ये जो नीचे बेसल शूट्स भी खूब सारे निकले हैं और न्यू लीव्स निकल रही हैं। और इधर देखिए बेसल शूट्स, देखिए आप खुद ही देखिए कितनी सारी निकली हुई हैं और नई ग्रोथ, न्यू लीव्स, ये सब कितनी अच्छी निकल रही हैं। हाँ, और जो मेरे पुराने प्लांट हैं ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन एक दो प्लांट ऐसे हैं जो बिल्कुल ही फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, न्यू ग्रोथ उसमें नहीं हो रही है। ये सीज़न ही इनकी ग्रोथ का है, इनकी फ्लावरिंग का है। अगर इस मौसम में इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी तो फिर कब होगी? तो अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, जैसा कि मैंने किया है। अब ये देखिए, ये सभी मैंने साथ ही में प्लांट ख़रीदे थे, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही। हाँ, ये प्लांट मैंने इस साल लगभग 3 महीने पहले मैंने इसको ख़रीदा था, लेकिन इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। फ्लावर देखिए अभी तक खिला है, पूरा नहीं है। अगर आपने नए प्लांट खरीदे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही अच्छी से बेसल सूट्स निकालेंगे, उसमें भर के फ्लावरिंग होगी, बड़ा बड़ा फ्लावर आएगा। जैसे ही ये 1-2 साल पुराने हो जाएंगे वैसे ही ये प्रॉब्लम आपके प्लांट्स में आएगी। और ये देखिए, ये सब मेरे नए प्लांट हैं, आप खुद ही देख रहे हैं इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही। इसमें मैंने कोई ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं डाला, वही मिक्स करके जो मिट्टी में डाला था उसके बाद हल्का फुल्का ऐसे ही जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो ही देती रही हूँ। और इसमें देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और ग्रोथ भी अच्छी है। तो मैंने उस वाले प्लांट में ऐसा क्या किया, तो ये प्लांट तो मेरा दूसरा है, वो प्लांट नहीं है, लेकिन जो इस पे मैंने ट्रीटमेंट किया वही मैंने उस पे किया था। तो ये देखिए, इस पे भी वही हाल है, ना ही एक भी लीफ गिर रही है, ना ही नई निकल रही है और छुटपुट 1-2 ही फ्लावर निकल रहे हैं। तो इसका मैंने क्या ट्रीटमेंट किया, तो सबसे पहले मैंने जो तने से थोड़ा सा दूरी पर सबको कट कर दिया, जितनी भी ब्रांचेस थी कट कर दिया। फिर उसमें फंगीसाइड लगा दी, आधी से ज़्यादा मिट्टी मैंने निकाल दी और फिर इसमें मैंने जो कंपोस्ट और जो फर्टिलाइज़र मिक्स किया वो देखिए, वो ज़्यादा ध्यान से देखिए क्योंकि वो ज़्यादा मेन है। तो मैंने लगभग ये कह सकते हैं 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट भर भर के डाला है। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। गोबर की खाद डालते समय ये ध्यान रखिएगा कि वो अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी तो जो पत्तियों की खाद होती है वही होती है। अगर पत्तियों की खाद आपको मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होती है। फ़िलहाल ये मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है, थोड़ी सी और डालेंगे और अच्छे से चारों तरफ हम फैला देंगे इसको। फिर जो एडिशनल जो फर्टिलाइज़र है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहले मैंने लिया है आधी चम्मच ये बोन मील में भर के फास्फोरस होता है, जो कि रोज़ को और जो अडेनियम होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जो दूसरा फर्टिलाइज़र है ये एप्सम साल्ट है। एप्सम साल्ट जैसे कि रूट कट की है तो जो शॉक वगैरह ना लगे तो उसके लिए मैंने लिया है। फिर जो तीसरा फर्टिलाइज़र है वो है सीवीट मैंने
देखिए आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में थे तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। और जो चौथी फर्टिलाइज़र है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है पोटास। पोटास अंदर से पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाती है और रोगों से लड़ने के लिए ये प्रिपेयर करती है। तो ये चारों जो फर्टिलाइज़र होती हैं वो गुलाब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने गुलाब या अडेनियम लगा रखा है तो ये फर्टिलाइज़र आपके पास होनी चाहिए। फिर ये फर्टिलाइज़र हम चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। और फिर ये जो मिट्टी मैंने निकाली तो अच्छे से इसको हम नीचे चारों तरफ अच्छे से फैला दें और हाथ से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना एक तरफ फर्टिलाइज़र रहेगी दूसरे तरफ नहीं रहेगी। तो चारों तरफ अच्छे से हाथ से कर लें। और फिर इसके बाद जो मिट्टी हमने निकाली थी वही मिट्टी हम इसमें फिर से भर देंगे। अगर आपके पास न्यू मिट्टी है तो आप न्यू मिट्टी का यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मेरे पास अभी न्यू मिट्टी नहीं है तो मैं पुरानी ही मिट्टी डाल रही हूँ। और अगर पुरानी मिट्टी है आपके पास तो उसको सुखा के यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। फिर इसको करने के बाद लगभग 7-8 दिन के बाद आपको एक स्प्रे ज़रूर करना है, वो है देखिए वो मैंने लिया है आधा मग्घा पानी और आधी चम्मच ये मैंने एप्सम साल्ट लिया है और अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे खूब अच्छे से। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है। और फिर स्प्रे बॉटल में भर के ऐसे और अच्छे से जो इस पर स्प्रे करेंगे, जो न्यू ग्रोथ हो रही है उस पर और जो बेसल सूट्स निकल रहे हैं उस एप्सम साल्ट मतलब मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट गुड़हल और गुलाब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैग्नीशियम सल्फेट ये जो नई नई ग्रोथ होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है, तेज़ी से विकास होता है। इसलिए जब रीपॉटिंग करते हैं या ट्रिमिंग करते हैं या हार्ड प्रूनिंग करते हैं तब एप्सम साल्ट का यूज़ किया जाता है, जिससे शौक नहीं लगता है। दूसरा जो ग्रोथ होती है वो तेज़ी से होती है। अब ये जो पानी है इसको आप इसकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं। ऐसा आप रेगुलर करिए, आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। और अगर नए प्रयोग आप अपने नए प्लांट में भी कर सकते हैं अगर अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर नए प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें फ्लावरिंग आपकी नहीं हो रही है, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। उसमें मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी है, कैसे मिट्टी तैयार करी जाए, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या स्प्रे करें और न्यू ग्रोथ कैसे होगी, फ्लावरिंग कैसे आएगी, फर्टिलाइज़र क्या डालना चाहिए, सब चीज़ मैंने उसमें समझाया है। तो वो आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। वैसे न्यू प्लांट्स में इतनी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो वीडियो आप कंप्लीट वॉच करिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए। कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक की गुड बाय।